हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज कुछ आप लोग के लिए नया होने वाला है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, हमारे पास एक किताब मौजूद है, डॉक्टर मनोहर रे गणित की, जिसमें कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें प्रश्नावली का जो सॉल्यूशन है उसे प्रोवाइड करा दीजिए। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो आज से ये भी एक सेशन शुरू होगा कि प्रतिदिन आपको एक या दो वीडियो मिल जाएगी किससे रिलेटेड, चैप्टर वाइज। जैसे अभ्यास प्रश्नावली है 2A, जो कक्षा 9 का जो गणित का पोर्शन है, कक्षा 9, डॉक्टर मनोहर रे किताब का नाम है, जो गणित है कक्षा 9। इसके प्रॉब्लम्स आप प्रतिदिन सॉल्व कराए जाएंगे। प्रश्नावली 2A सॉल्यूशन चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। मैंने पिछले कई क्लासों में कवर किया था कि बहुपद के प्रकार, उनके गुणनखंड और योग, बहुपद का गुणनखंड और बहुपद का अंतर तक पढ़ा दिया गया है। लगभग कुछ सरल समीकरण भी पढ़ाई गई थी। इस क्लास में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2 से 5 सवाल। इसमें प्रतिदिन चैप्टर वाइज खत्म किया जाएगा। देखें, तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास 2A प्रश्नावली 2A का। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? बहुपद y पे 3 घात माइनस वाई प्लस वाई पे 2 घात माइनस करणी में 2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 अक्षर अवरोही लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? मतलब क्या? घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। 4 अक्षर में बड़ा हो गया तो घटते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ठीक है ना? तो घटते क्रम में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीन्स क्या, इस सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, जो बड़ी घात वाला रहेगा, उससे बाद उसके छोटी घात वाला, उसे ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर? तो देखें, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? y पे 3 घात है, y की पावर 3 है। तो देखेंगे सबसे पहले y पे 3 घात। तो देखें, पहले और तीसरे ऑप्शन में y पर 3 घात है, बाकी क्या है? नहीं है। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा में देखें, y की पावर 3 है, उसके बाद y की पावर क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखें, y की पावर क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। फिर करणी जो होता है, करणी को क्या करते हैं? अगर करणी में यक्ष दिया हुआ है तो उसको करणी जब हटाए तो पावर पे क्या हो जाता है? 1/2। करणी को क्या लिख लेते हैं? 1/2 ऐसे लिख लेंगे। जैसे करणी में यक्ष होता है तो इसका मान अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लें, करणी में यक्ष अगर दिया है तो इसका मान हो जाता है x की पावर 2। तो ये एक 1/2 क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये बता दें इसको। तो ये वाला ऑप्शन देखें, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और 1/2। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? अगला देखते हैं, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का आरोही क्रम है। देखिए इनमें क्या है? 3 आरोही, मतलब कम अक्षर है, इसका मतलब क्या? बढ़ते क्रम में। क्या होगा? बढ़ते क्रम में। तो मतलब क्या? सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी घात वाला, उससे बड़ी घात वाला, ऐसे एंड सो ऑन लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी घात वाला क्या है। तो देखें, x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 को क्या लिखा जाए? अगर 1 को चाहें तो लिख सकते हैं हम x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब किसी भी चर की घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1। इसके बाद तो देखें 1 वाला कौन सा है? पहला और चौथा है, तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पहले ही हट लेंगे। फिर 1 के बाद 0 घात से बाद 1 घात यहाँ पे है, तो 1 घात आ गया। लेकिन यहाँ 5 घात आ गया, तो चौथा भी गलत हो गया।
तो इसलिए पहला आंसर सही होगा, उसको मिला लेते हैं। पहले 1 घात, उसके बाद 3 घात, सॉरी 1 घात, फिर ये 3x वाला तो 1 घात हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 घात, ये 0 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, फिर 4 घात और 5 घात। तो मिलाएं 1 + 3x + 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, क्लियर? देखें प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या बताया गया था कि नॉर्मली एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, 2 घात हो, त्रिघात हो, 4 घात के हो, उस प्रकार के रहे, उनमें क्या किया जाएगा कि, लेकिन न उनमें 1/2 घात क्या होनी चाहिए, बटा में नहीं, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, या उनमें घात भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मली जो परिमेय संख्या है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रकार से चेक कर लेते हैं कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, चेक करना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बहुपद है कि नहीं, x की पावर 2 + 5x + 6 बहुपद है, हाँ। तो ये नहीं है, चेक करना है। तो पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं y की पावर 5 + 7y, देखिए 5 घात वाला बहुपद है। तो एक पद है, एक पद, इसे द्विपद कहते हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, इसे त्रिपद कहा जाता है। ठीक है, अब देखें तीसरा करणी में x है। तो अभी हमने बताया कि करणी में x का मान क्या होता है, करणी में x का मान क्या हो जाता है, x की पावर 1/2। क्यों? अभी हमने बताया कि क्या किसी भी चर के ऊपर क्या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यही वाला क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या वाला है जो ये नहीं होगा, यही बहुपद नहीं हुआ, यही पूछा गया निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन यह भी बहुपद है। ठीक है, क्लियर? तो प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला। क्लियर? अगला देखते हैं चौथा, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ जो, इनमें कौन कौन बहुपद है, बहुपद चेक करना है। तो जो बहुपद है उनके आगे हाँ लिखेंगे, जो नहीं है उनके आगे नहीं लिख देंगे, या सही का टिक लगाएंगे या गलत का, जैसे चाहे। तो देखें पहला बहुपद है कि नहीं, x² + 4x + 4 बहुपद है, हाँ यह बहुपद है, हाँ लिख लेंगे। दिख रहा है हाँ लिखा हुआ। देखिए दूसरा y की पावर 8 घात -4, ये भी बहुपद है, हाँ यह बहुपद है। ठीक है, ठीक मान लें। तीसरा देखें x + 1/x परिमेय संख्या के रूप में आ गया, बटा वाला रूप में आ गया, अंश और हर के रूप में आ गया। तो x में x का गुणा करेंगे, x² + 1/x, तो ये नहीं होगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना। चौथा देखें 3x² प्लस करणी में x + 7। तो देखिए करणी में अभी हमने बताया था, ये वाला किसी भी चर राशि जो है उसके पावर क्या परिमेय संख्या या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 3 हो गया। चौथा देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखें ये भी क्या है, एक एज यूजुअल क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या का रूप है। ये क्या है, सर्वसमीकरण 3 का रूप है, x² + 1/x², x² - 1/x², a² - b² का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्या है, ये भी नहीं होगा। क्लियर, x², हाँ नहीं होगा। क्लियर। अब देखें ये वाला हाँ होगा, ये वाला भी जो दिया गया है घात नहीं है, ये बटा दिया हुआ है। हमने क्या किया था, उसकी बात की थी, किसकी, ये यक्ष वाले पदों की। इनमें क्या है, न परिमेय संख्या होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, करणी वाला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, कौन सा वाला, हाँ रहेगा ये।
ये वाला भी हाँ, क्योंकि ये भी गुणा करेंगे तो 2 घात का रूप बनेगा। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, ये भी हाँ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखें यहाँ तक हमने कवर किया, चौथा तक। इसके बाद देखें जो आरोही क्रम अवरोही क्रम वाला हो गया, उसके बाद हमने कवर किया, जो बहुपद नहीं है उसकी बात कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा धन अंक, अगर संधि विच्छेद करते हैं गुणांक का तो क्या निकल के आता है, गुणा धन अंक। मतलब क्या कि जो चर राशि दी गई है, चाहे वो द्विघात हो या 3 घात हो या 1 घात की हो, उसमें जिस भी अचर पद का गुणा किया गया हो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है बस। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे अंक लिखा रहेगा वो भी अचर पद वाला, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है, तो मान क्या लिया जाता है, 1। इसलिए यक्स का गुणांक या यक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चिन्हों के साथ रखना है, ध्यान देंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद ध्यान देना है एक्स स्क्वायर का गुणांक दूसरे वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला वाला देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया हुआ है π/2 दिया हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। फिर देखें इसमें दिया हुआ क्या है, गुणांक नहीं दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब नहीं दिया रहता है तो इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लिया जाता है, 0, क्योंकि हमने बताया था शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद वो होते हैं कि जिनके सभी गुणांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो या यक्स का गुणांक हो या x⁻3, मतलब किसी भी पद का गुणांक 0 हो, चाहे वो यक्स हो या y वाले पद में जो भी हो, उनको क्या कहा जाता है, 0। तो यहाँ पे 2 घात वाला नहीं दिया है, इसलिए नहीं लिखे, यहाँ यक्स होता, एक्स स्क्वायर का प्रश्न में यही दिया हुआ है ना जी, बस यही दिया हुआ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पद नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुणांक। ठीक है, ये प्रश्नावली 2A से रिलेटेड थे 5 प्रश्न। बाकी जो भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं उसे बाकी अगले क्लास में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इसे नोट करें, और जो बच्चे जो कह रहे थे पढ़ने के लिए कि हमें दिक्कत हो रही है, तो उसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, और कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो एक बार आप पूछेंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी एक चीज ध्यान दें, आप इसको 1 बाय 1 नोट डाउन करेंगे, आप एक साफ सुथरी नोट्स बना लेंगे, उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।